दोस्तों जब भी गोल की बात होती है ना तो हम हमेशा उसे लिखने से कतराते हैं। और किसी से भी आप पूछेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि हाँ मेरा गोल बन गया है। जब उनसे कहते हैं कि दिखाइए तो बोलते हैं मैंने दिमाग में बना करके रखा है। कि असल में होता क्या है, या तो उन्होंने गोल नहीं बनाया होता है या बनाया भी होता है तो बस दिमाग में सोचा हुआ होता है। क्या आपको पता है कि दिमाग में हजारों तरह के हमारे विचार आते हैं। कभी मन करता है इंस्टा चलाने का, मूवीज देखने का, आज फ्रेंड के साथ मस्ती करने का, बहुत सारे विचार आते हैं। उन्हीं के साथ हम अपने गोल को डाल देते हैं। तो क्या वास्तव में जो आपके गोल होते हैं और जो आपके विचार होते हैं दोनों एक ही जैसे हो गए? तो मैं कैसे मान लूँ कि ये आपके गोल है? हो सकता है ये भी आपके विचार हो और ये कल आज आपने सोच रखा हो कि मुझे ये करना है, ऐसा ऐसा करना है। हो सकता है एक महीने बाद आप खुद भूल जाएं कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि अगर आप जब लिखते नहीं है ना तो आपको खुद भी पता नहीं होता है। और दूसरा ये भी रहता है कि जब आपका लिखा हुआ नहीं होता है तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, आपको कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं आपको करना चाहिए। सपोज आप सुबह उठना चाहते हैं, आपने सोचा कि मुझे सुबह उठना है, आप अलार्म लगाते हैं, फिर भी आप जब सुबह होता है तो फिर आप अलार्म को बंद कर देते हैं और नहीं उठ पाते हैं। और सेम जब आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको आपकी कल ट्रेन है और आपको मिस नहीं करना है, आपको 3 बजे जगना है, तो आप 3 बजे के अलार्म तो लगाएंगे लेकिन उससे पहले ही आप जग जाएंगे और उसके बाद फिर आप तैयार होकर के और आप चले जाएंगे। और आपको पता है कि कौन सी स्टेशन पकड़नी है, कितने बजे मुझे पहुंचना है, किस तरह से जाना है, ये सब कुछ आप कर लेंगे प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारा डिफाइन होता है कि हमें इस तरह से ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से जाना है। और जब बात गोल की होती है तो फिर हम हमेशा उसे लिखने से पीछे भाग जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी ये साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आपने जो गोल लिखे थे पिछले साल, क्या आपने अचीव करे हैं? कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैंने बहुत अच्छी जॉब पा ली, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या फिर मैंने अपनी प्रमोशन, सैलरी में प्रमोशन ले लिया, मेरे बिजनेस का इतनी ग्रोथ हुई है। बट क्या ये आपका लिखा हुआ था? अगर हाँ लिखा हुआ था तो बहुत अच्छा है। अगर लिखा हुआ नहीं था तो एक बात आपने नोटिस ज़रूर करी होगी कि आपने जितना अचीव किया है आप इससे कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकते थे। और अगली बार भी यही होगा, आप यहाँ तक अचीव करेंगे बट आप हो सकता है मे बी यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो हमेशा रिटर्न में गोल होना चाहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ जो कि मैंने ईट दैट फ्रॉग से पढ़ी थी। दोस्तों ये बात रेगिस्तान की है। रेगिस्तान, सहारा डिजर्ट, आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा है और इसके साथ साथ वहाँ पे रेतीले तूफान भी बहुत सारे आते रहते हैं। तो होता क्या था कि लोग जो जाते थे रात में अक्सर वो गुम हो जाया करते थे, क्योंकि रेतीला जब तूफान आता था तो रास्ता पूरा कवर कर लेता और पता नहीं चलता था कि हम रास्ते पर सही जा रहे हैं या फिर भटक गए हैं। आपको पता ही होगा कि रेगिस्तान में ज़्यादा घर वगैरह ये सब कोई नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे पानी की वैसे ही प्रॉब्लम होती है। तो फिर यही प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती, बहुत सारे लोग मर जाते थे, आए दिन न्यूज आती रहती। तो फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया कि हर 5 किलोमीटर पर एक तेल का काले कलर का पीपा बनवा दिया। उससे क्या होता था कि कोई भी अगर जैसे 5 किलोमीटर चलता था और जब उसे पीपा नहीं मिलता था तो वो समझ जाता था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, और वो फिर वहीं रुक जाते थे। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली। और ये किस कारण हुआ? ये हुआ है केवल हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन बनाने के लिए कि मुझे इस तरीके से जाना है। और सेम ऐसा ही हमारे गोल के साथ भी होता है। जब हम प्रॉपर एक डायरेक्शन बनाए रहते हैं कि मुझे इतना इतना जाना है और इस महीने मुझे इतनी स्टेप करनी है और इस 6 महीने इतनी स्टेप जानी है, 1 साल में इतना स्टेप, 2 साल में, 5 साल में। ये गोल हो सकते हैं आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, मिड टर्म भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो ये मेन आपका होता है पहले गोल बनाना। तो गोल आपको किस तरह से बनाना है ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान देनी है वो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना गोल मैंने किस तरह से बनाया है ये सब कुछ भी मैं बताने वाला हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म गोल भी लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल भी लिखे हुए हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं और भी मेरे लिखे हुए हैं। ये सारे सब कुछ गोल मैं बताने वाला हूँ, जो पुराने मैंने अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊँ, गोल हमेशा आपको बनाते समय सबसे मेन जो काम करना है वो गोल अचीवेबल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा गोल लिख देते हैं कि उसको अचीव करना ही संभव नहीं होता, उन्हें खुद पता नहीं होता है कि कैसे अचीव करूं। लाइक मैं हूं, मैं अब कहूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है या विराट कोहली बनना है तो मैं नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है क्रिकेट में। मुझे यहाँ तक कि बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनका मुझे नाम तक पता नहीं है कि कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं, और मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। मैं ना तो प्रैक्टिस करता हूँ ना मैं कभी खेलता हूँ, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? ये प्रैक्टिकल है ही नहीं मेरे लिए। या फिर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो कहे अगले 5 साल में मुझे
5 करोड़ रुपए कमाने हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं, स्टूडेंट अगर आप हो तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आप तो या तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा यार भाई बहुत पैसे कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे कमाओगे? कहा वही क्रिकेट में यार सट्टा लगा करके कमाएंगे। मैंने कहा यार ये कोई जेन्युइन तरीका तो नहीं हुआ कमाने का। तो कहा यार वो ड्रीम इलेवन, वो ऐप्स वगैरह चलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो मैं भी कमाऊंगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो ये कोई तार्किक नहीं होता है। तो इस तरह का अगर आप गोल बनाएंगे तो आप डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी आप गोल बनाए वो अचीवेबल हो। वैसे मैं बताने वाला हूँ किस तरह से बनाना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर। ओके, सो सेकेंड है कि आपको एटलीस्ट 3 जगह आपको गोल लिखने चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाथरूम में जा कर के रख दे, बेडरूम में रख दे, या फिर अपने किचन में कहीं भी वहाँ पे रख दे। नहीं, वहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2-3 महीने में जो चीज़ आप लिख के रखते हैं ना, फिर वो जब आपको आप बार बार उसे देखते रहते हैं तो कुछ टाइम तक तो आपके ब्रेन में ट्रिगर होता है, उसके बाद फिर आपके लिए वो आम हो जाता है। मैं यहाँ गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि अगर जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते रहते हैं ना, तो वो फिर आम हो जाती है। तो या तो फिर आपको क्या करना है कि दोबारा उसके ऊपर लिख करके अलग से, या फिर थोड़ा मॉडिफाइड करके, या फिर उसको थोड़ा अलग तरीके से आप लिखेंगे तो फिर से आपके ब्रेन में ट्रिगर होगा कि हाँ मुझे ये करना है। बट आपको 3 जगह तो आपको रखना ही चाहिए। वो कहाँ कहाँ मैं बताने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे पर्सनली मेरे लिए काम करता है। आपके लिए करेगा या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। सो पहला मैं जो रखता हूँ वो मैं रखता हूँ अपनी डायरी में। वैसे मैं पहले फिजिकल डायरी लिखता था, जो बुक्स वगैरह रहती थी। मेरी डायरी रखी है, मैं 2015 से डायरी लिख रहा हूँ, और अभी मैं डायरी लिखता हूँ। तो पहले मैंने 2017 तक मैंने अपनी डायरी पे ही डायरी लिखना चालू किया था। अब मैं डिजिटल डायरी लिखता हूँ बहुत टाइम से, 2017 से मैं डिजिटल डायरी लिख रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि टाइटल देने के लिए भी रहता है। तो मैं जब टाइटल लिखता हूँ तो वहाँ पे मैंने जैसे GOAL गोल लिख दिया, तो अब मुझे क्या रहता है कि मैं वहाँ पे जा कर के ईजिली देख लेता हूँ। और मेरा जो गोल होता है, मैं बस एक बार मुझे देखने की ज़रूरत होती है, 2 से 3 सेकंड में पूरा मुझे मेरे दिमाग में ट्रिगर हो जाता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। तो आप अपनी डायरी में रख सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर रख सकते हैं। बट वॉलपेपर मैंने वही बोला है कि जब आप बार बार देखेंगे तो वो वॉलपेपर भी आपके लिए आम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी गैलरी में रखें। अब गैलरी में आप डेली तो जाते नहीं हैं, कभी कभार आप जाएंगे, और समटाइम्स आप जब जाते हैं ना तो फिर अचानक से आपको दिखता है, आप कहते हो वाह यार ये मेरा गोल था, मुझे ये अचीव करना है। देन उसके बाद आपके थोड़ी ब्रेन में ट्रिगर होता है, फिर आप उसको करने के लिए करते हैं। और तीसरा जो कि मुझे पर्सनली यार मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करता है, मे बी आपको भी कर सकता है, वो है पर्स में रखना। हाँ, मैं अपना गोल हमेशा पर्स में रखता हूँ। एक गोल मेरा पर्स में भी रहता है, और जब कभी मुझे मन करता है तो मैं तुरंत पर्स निकाल के और मैं उसको देखने लगता हूँ, और 2 से 3 सेकंड में पूरा दिमाग में चला जाता है। और कभी कभी निकाल के रखे रहता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि मैंने ये अचीव कर लिया, मुझे ये करना है। तो आप ये 3 काम जगह पे आप रख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप और भी कई जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, बट कोशिश ये करें कि कुछ टाइम बाद क्या है वो नॉर्मल होने लगता है। तो आपको नॉर्मल ना हो, इस वजह से आप उसकी लोकेशन या जगह थोड़ा चेंज करते रहें। ओके, सो एक और बात जो कि मुझे अक्सर लगती है यार, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने लोगों से भी सुना है, वो कहते हैं एटलीस्ट आप अपने 100 गोल बनाओ, किसी में 150 बताते हैं, 20 बनाओ, 25-30 बनाओ। तो इस तरह से बताते हैं, बहुत सारी बुक्स ने रिकमेंड किया, और वो टॉप सेलिंग बुक है। मैं नॉर्मल बुक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पर पर्सनली मुझे लगता है कि यार जब आप बहुत सारे गोल बनाते हैं तो आप उसमें कुछ इस तरह के गोल बनाने लगते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल ही नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अपनी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड बनानी है, या फिर मुझे बुक्स का तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग लिखते हैं मुझे 10 कपड़े खरीदने हैं, मुझे एक सूट खरीदना है, एक ब्लेज़र लेना है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, मुझे वहाँ पे घूमने जाना है, इस रेस्टोरेंट में जाना है। तो ये बहुत छोटे छोटे गोल होते हैं। ये एटलीस्ट वैसे कहें तो इसको गोल नहीं मान सकते। यहाँ ये एज अ रूटीन मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, बट मेन जो गोल होते हैं आपके 2 से 3 ही होते हैं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपके 5-10 जा सकते हैं। बट इससे ज़्यादा गोल लिखना यार
आई डोंट थिंक यार ये वर्क करेगा आपके लिए। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितने आपको लिखना है, बट पर्सनली मैं अपने 3 से 4 गोल ही लिखता हूँ और उन्हीं पे मैं फोकस करता हूँ। और ये जो 3 और 4 गोल होते हैं ये मेरे लॉन्ग टर्म वाले गोल हैं, 5 ईयर में जो मुझे अचीव करना है वो 5 ईयर वाले होते हैं। फिर उनको मैं डिवाइड करता हूँ कि मुझे किस तरह से इनको अचीव करना है, उसके लिए भी मैं और छोटे छोटे गोल बनाता हूँ, जिसको मैं मिड टर्म भी बोलता हूँ और शॉर्ट टर्म भी बोलता हूँ। ओके, सो इसके बाद एक और जो अक्सर मिडिल क्लास वालों के साथ होता है वो ये कि हमें समटाइम्स हम अपना गोल बना लेते हैं, सब कुछ सेट होता है, बट हमें अचानक से उसमें चेंजेस करना होता है। लाइक मैं अपना ही बताऊं, अभी पिछले मैं 1-1.5 महीने से मैं बीमार चल रहा हूं, तो मैंने जो गोल बना करके रखा था कि मुझे इस 3 महीने के ब्लॉक में मुझे ये करना है, वो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ भी हो सकता है, तो इसको आपको चेंजेस भी करना पड़ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना करके भी रख सकते हैं कि अगर इस तरह से हुआ तो इस तरह से मुझे काम करना है। समटाइम्स हो जाता है ऐसा कि आपको अपना चेंज करना होता है। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं अपना आपको लॉन्ग टर्म गोल दिखाता हूं। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल था और ये मुझे 31 दिसंबर 2025 तक मुझे अचीव करना था। इसमें मैंने लिखा था कि मुझे एक कार लेनी है जिसकी 30 लाख रुपए की कीमत रहेगी और ये वाइट कलर की रहेगी, और इसमें मैंने कंपनी कोई नहीं सोची थी कि कोई भी मैं ले सकता हूँ। तो ये बाद में मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे लिए एसेट नहीं, मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मैं लाइबिलिटी क्यों लूँ, अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी ये मेरे लिए तो देखो एक लग्जरियस है, वो मैं नॉर्मली भी ले सकता हूँ, आज के समय में ओला करके आप जा सकते हैं ईजिली। तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार ये मेरे लिए लाइबिलिटी है और यहाँ पे मुझे स्पेंड करना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर इसको मैंने पोस्टपोन किया। तो इस तरह से हो सकता है समटाइम्स हम लिख देते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा, तो वो चेंजेस भी करना होता है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जब भी आप अपना गोल बनाएं लोगों के साथ शेयर करें। बहुत से लोग होंगे उन्हें लगता है कि यार मैं शेयर करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि क्या है यार ये अचीव करेगा ऐसा वैसा। तो बहुत से लोगों को हो सकता है लगता है, तो आप वैसे तो आप शेयर करें लोगों के साथ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे तो आप हमारे चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारा ग्रुप है के विज़न का, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर हाईली इफेक्टिव पीपल है जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कहने वाला है और इसके लिए बल्कि आपको मोटिवेट भी करेगा, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जब आप अचीव कर लें तो फिर उस पर दोबारा से आकर के कमेंट जरूर करें कि मैंने ये गोल लिखा था और मैंने ये अचीव भी किया है। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें कि गोल किस तरह से बनाना है, 2 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा। पहला ये कि जो भी आप गोल बनाए उसको आपको अचीव करते हुए, जैसे आपने बनाया कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, आपने बनाया कि अभी 2023 तक मैं एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ, 30 लाख रुपए की लेने वाला हूँ। जैसे आपने मान के चलिए आपने कह दिया i20 में लेने वाला हूँ वाइट कलर की, ठीक है। अब इसके बाद आपने उसके लिए पूरा मेहनत करना चालू कर दिया, आप उसी में लगे रहते हैं, बस उसी में खोए रहते हैं, और इसके साथ साथ आपने लाइफ को जो एन्जॉयमेंट था वो सब कुछ खो दिया। और फाइनली जब आप उसे अचीव कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है मे बी 5-6 महीने बाद आपको ये नॉर्मल लगे, फिर आप कहोगे यार क्या मैंने ये फालतू में ले लिया, अब इसका मुझे इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा और इसके साथ साथ इसका पेट्रोल डीजल का भी अलग से खर्चा रहेगा। तो समटाइम्स हमें गोल लगता है कि हाँ वो अचीव हो जाएगा तो हमें खुशी मिलेगी, मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, बट हो सकता है कि आपको उतनी ना मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। इसलिए लाइफ का भी इंजॉय करते हुए आपको गोल अचीव करना है। और जब छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट करो ना तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो, हमेशा अपने आप को अपनी तारीफ़ करो। देखो आज के समय में लोग बहुत कम तारीफ़ करते हैं, तो अपनी खुद से ही तारीफ़ कर लिया करो, जैसे मैं करता हूँ, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ खुद की, तो करते रहा करो खुद की। ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने जा कर के खुद की तारीफ़ करो, नहीं, अपनी अकेले में खुद की तारीफ़ करो ताकि लोगों को भी नहीं लगे, क्योंकि जब आप दूसरों के सामने अपनी तारीफ़ करते हो तो फिर यार वो बहुत चीप लगता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं कभी लोगों के सामने अपनी कभी भी नहीं कहता हूँ, ज़्यादा मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मुझे ये ऐसा वैसा करना है, अपना नॉर्मल ही रहता हूँ।
खुद, लेकिन हाँ पर्सनली अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, छोटे छोटे टास्क के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। और कभी जब गलत करता हूँ तो उसके लिए भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार ये तुमने कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया टाइम अपना। स्पेशली मैं टाइम के लिए बहुत रोता हूँ कि यार मैंने अपना ये टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रही है जो कि है कि गोल को शॉर्ट में लिखें या लॉन्ग में लिखें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लॉन्ग में लिख लें, फिर उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। और शॉर्ट में जो लिखना है वो 3 जगह पे आपको लिखना है और आप उसे रखेगा। ताकि क्या होता है कि जब आप लॉन्ग में लिखते हैं तो फिर आप खुद ही आलस करते हैं उसको पढ़ने का। जब शॉर्ट में रहेगा तो आप इजीली देख करके आप कर पाएंगे। अब जैसे मैं आपको अपना दिखाता हूँ गोल। मेरा ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं डिटेल में भी मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा था 2020 का, मुझे कुछ ये अचीव करना था, तो ये तो गया ही पूरा। और ये था मेरा 2021 का, जो कि मुझे 2022 31 दिसंबर 2021 को जो मैंने ये जो गोल बनाया था, मुझे ये अचीव करना था। और अभी तो नहीं आया है, लेकिन आने वाली है, ये तारीख आने वाली है। तो मुझे क्या करना था, मुझे अपना एक ऑफिस खोलना था। तो ऑफिस तो मैंने झांसी में डाल दिया है। और इसके बाद 50,000 अर्निंग, तो यार इससे ज़्यादा भी मैं कमा चुका हूँ, 70 से 80 हज़ार तक भी मैं ट्रिगर कर चुका हूँ। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका फिक्स नहीं होता है कि आप इतना कमाएंगे या इतना नहीं कमाएंगे। उसके अलावा तीसरा गोल था 100 के सब्सक्राइबर ऑन के विज़न। यार इसमें मैंने बहुत बुरी तरह से मात खाई है। अभी मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, सच में यार बहुत बुरी तरह से मैं हुआ हूँ। और ये मैं हुआ हूँ किस वजह से, कॉज अचीव माई फर्स्ट गोल। जब से मैंने ऑफिस डाला है, ऑफिस की वजह से इतना बिजी, इतना ज़्यादा बिजी कि मैं ये इन पे काम कर ही नहीं पा रहा था। और अब मुझे इन्हीं पे काम करना है। इसके बाद लास्ट था फ्री स्टडी फॉर यू का एक ऐप लॉन्च करना था। मैंने सोचा था कि मैं खुद प्रोग्रामिंग लर्न करके और फिर ऐप लॉन्च करूँगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकूँ। तो इसलिए फिर मैंने कंपनी से भी बात की कि आपको इस तरह का ऐप डिज़ाइन करना है। तो बहुत सारी कंपनियां तो पहले वो ऐप डिज़ाइन कर ही नहीं पा रही थी, और कुछ कंपनियां डिज़ाइन भी कर पा रही तो वो उस तरह से नहीं कर पा रही थी जिस तरह से मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था सेम फेसबुक के जैसे ऐप चाहिए था। दैट्स वाई आई ड्रॉप दिस आइडिया। और इसको भी मैं कंप्लीट करूँगा, जल्दी ही कंप्लीट करूँगा। और इसके बाद 2022 का भी 31 दिसंबर 2022 का भी मेरा ये गोल लिख चुका है, जो कि मुझे कंप्लीट करना है। और ये है मेरा 2025 का, जो कि लॉन्ग टर्म गोल है। उसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म का गोल बना करके रखा है। मुझे अपना एक FMCG बिजनेस ओपन करना है। एक और कंपनी डालनी है मुझे, जो कि फूड मार्केटिंग कंपनी रहेगी। मार्केटिंग नहीं, मतलब FMCG कंपनी रहेगी। उसके बाद 5 मिलियन सब्सक्राइबर के विज़न पे चाहिए हैं। एक कार खरीदना था, जो कि मैंने ड्रॉप कर दिया, अब नहीं खरीदना है। 20 पीपल इन माय ऑफिस, कि 20 पीपल मेरे ऑफिस में काम करेंगे। तो ये मे भी हो सकता है ऊपर ही जाए, क्योंकि मुझे लगता है 30 से 40 लोग आराम से काम करेंगे। तो ये मेरा 2025 का गोल है। इसके अलावा मेरे कुछ शॉर्ट्स गोल भी है, जो कि अभी इस पे आपको दिख रहे होंगे। मे बी मैं आप फोकस करके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा डिटेल्स में भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये है मेरा 2022 को। इसमें जैसे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। मेरा झांसी में ऑफिस है, जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देख रहा हूँ। ये मैं 24 तारीख 10 महीना 2022 को मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी दोनों चैनल पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इसमें और भी सारे लिखे हैं। वीडियो एडिटर, अच्छा जो 3 लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है, एक वीडियो एडिटर है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, और एक है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है। और इसके अलावा एक और रहेगा, जो कि सेल्स पर्सन रहेगा, उसको केवल सेल्स का काम रहेगा, कॉलिंग का और रिसीविंग का। तो ये सारे मैंने काफ़ी सारे बना करके रखे हैं, बहुत सारा डिटेल्स में बना रखा है। और जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें लिखा है, मैं अपना काम KPIs के अकॉर्डिंग करता हूँ। अब KPIs बहुत से लोगों के लिए नई टर्म होगी। जो बिजनेस वाले हैं उन्हें तो समझ में आ रहा होगा कि KPIs क्या होता है। बकाया जो नए लोग हैं उनको मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि KPIs के थ्रू आप डेली रूटीन को किस तरह से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ। यूजुअली ये बिजनेस में यूज़ किया जाता है। ओके, सो आपको जो कुछ भी था गोल के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए फटाफट बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं गोल पे। और गोल किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा कि आपको किस तरह से अपने ये गोल बनाने हैं। और ये वीडियो दोनों ही एक साथ अपलोड होगी, पार्ट फर्स्ट भी अपलोड होगा और पार्ट टू भी एक ही साथ अपलोड होगा, और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, और ये दोनों साथ में ही होंगी, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करिए।